है गाइस। अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग लॉगिन पे काम करेंगे। इस वीडियो में लॉगिन का काम करने जा रहा हूँ। तो एचटीएस ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यूजर में एक लॉगिन का सर्विस लेना है और इस सर्विस में मुझे यूजर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई यूजर, और मैं लॉगिन डीटीओ ले लेता हूँ। लॉगिन का मैं क्लास बना लेता हूँ। क्रिएट क्लास कहाँ पे, डीटीओ में। और इसमें मैं ले लूंगा क्या, यूजर से यूजर ईमेल, और दूसरा मैं लूंगा यूजर पासवर्ड। और मैं इसे डेटा से एनोटेट कर दूंगा। ठीक है। अब हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन का पैकेज ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कंट्रोल स्पेस। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड बाय आईडी करके हम लोग यूजर आईडी से यूजर एंटिटी को निकाल लेंगे। तो यूजर रेपो से हम लोग निकालेंगे यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे यूजर आईडी ले लेंगे। सॉरी सॉरी, फाइंड बाय ईमेल से मैं निकालूंगा, फाइंड बाय यूजर ईमेल। और इस ईमेल आईडी कहाँ से आएगा, वो लॉगिन डॉट गेट यूजर ईमेल। अब ये हमें रिटर्न देगा ऑब्जेक्ट, ये हमें एंटिटी रिटर्न कर देगा। हम लोगों ने डेटाबेस से फाइंड कर लिया कि वो है कि नहीं। अब इसे क्या करना है, चेक करना है ये एंटिटी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, इस एंटिटी का ऑब्जेक्ट ले लेना है और इसे लॉगिन एंटिटी में रख लेना है। अब इसको चेक करना है, इसको क्या चेक करना है कि अगर लॉगिन एंटिटी गेट यूजर पासवर्ड, गेट यूजर पासवर्ड, लॉगिन एंटिटी गेट यूजर pwd पासवर्ड की तरह, पासवर्ड डॉट इक्वल्स लॉगिन डॉट गेट यूजर पासवर्ड इक्वल कर रहा है, तब हमें रिटर्न क्या करना है, लॉगिन एंटिटी डॉट गेट यूजर आईडी। ठीक है, हमें यूजर आईडी को रिटर्न कर देना है। अगर नहीं तो हमें सिंपली क्या करना, -1 रिटर्न करना है, क्योंकि मैंने इंटीजर में -1 रखा है। एक तो हमारा ये हो गया। अब अगला हमारा जो है, चेक क्रेडेंशियल। सबसे पहले इस प्रोसेस में आने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि इसका क्रेडेंशियल सही है कि नहीं है। अगर क्रेडेंशियल गलत है तो क्या करेगा, पहला बार अगर वो लॉगिन करेगा, क्रेडेंशियल अगर सही है तब भी वो रीसेट पासवर्ड में ले जाएगा। अगर क्रेडेंशियल गलत हो जाएगा तो पहले उसको रीसेट पासवर्ड करने को कहेगा। तो हमें क्या करना है कि इस रीसेट पासवर्ड पे भी काम करना है। तो हमें सबसे पहले अब रीसेट पासवर्ड का एक सर्विस ले लेंगे। बुलियन रख लूंगा मैं, रीसेट है कि नहीं। जो ईमेल से आया है इंटीजर, मैं ले लेता हूँ यूजर आईडी ले लूंगा मैं, और एक रीसेट नाम का मैं डीटीओ ले लेता हूँ।
रीसेट DTO। ओके, इसका मैं क्लास बना लेता हूँ। फिनिश। और इस DTO में क्या लूंगा, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर का मैं पहले ले लूंगा ईमेल का पासवर्ड, यूजर ओल्ड पासवर्ड। फिर लूंगा मैं न्यू पासवर्ड, यूजर न्यू पासवर्ड। फिर यूजर कंफर्म पासवर्ड। ये स्ट्रिंग हमारा गलत है। तो यहाँ मैं कर दूंगा @data। अब हम क्या करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जाने के बाद सिंपली क्या करना है, लास्ट में आकर किसके ऊपर है, ओके, स्पेस करना है, कंट्रोल स्पेस। और हमें रीसेट पासवर्ड को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि पासवर्ड जो हमारा ये पासवर्ड इज रीसेट है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो वो ईमेल पे जो पासवर्ड आया है इसको यूजर के अपना पासवर्ड सेट करेगा और ये 0 होके 1 में बदल जाएगा। अगर यूजर इसको चेंज किया, जो ईमेल पे आया था वो अपना पासवर्ड में जैसे ही वो सेट किया तो ये 0 से 1 हो जाएगा। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पासवर्ड रीसेट नहीं किया है, 1 रिप्रेजेंट करेगा कि पासवर्ड रीसेट कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यूजर आईडी से हमें ऑब्जेक्ट ले लेना है, यूजर रेपो डॉट यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। यूजर आईडी मैं ले लेता हूँ, तो ये हमें ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा बाय आईडी। अब क्या करना है, हमें बाय आईडी से गेट कर लेना है क्या, एंटिटी। और एंटिटी से हमें गेट पासवर्ड निकाल लेना है। अब हमें गेट यूजर पासवर्ड और उसको हम लोग रख लेंगे यूजर पासवर्ड। अब क्या करना है कि अब हमें रीसेट पासवर्ड को चेक करना है कि यूजर जो है पासवर्ड को रीसेट किया है कि नहीं है। तो इफ रीसेट DTO डॉट गेट यूजर कंफर्म पासवर्ड या न्यू पासवर्ड जो यूजर दे रहा है उसको लेना डॉट इक्वल्स डॉट रीसेट डॉट गेट यूजर कंफर्म पासवर्ड। ओके, और इसमें और क्या मैच कराना है हमें, यूजर पासवर्ड डॉट इक्वल्स रीसेट DTO डॉट गेट ओल्ड पासवर्ड। ओके, तो ये हमने कंडीशन चेक किया। ये एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि रीसेट DTO से मैंने न्यू पासवर्ड लिया और कंफर्म पासवर्ड को मैच कराया। ये दोनों पासवर्ड अगर इक्वल है तो ये कंडीशन चेक होगा। उसके बाद अगला कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि यूजर पासवर्ड जो इक्वल कर रहा है वो ओल्ड पासवर्ड, जो यूजर जो पासवर्ड जो दे रहा है वो जो डेटाबेस से हम लोगों ने निकाला वो यूजर के जो ओल्ड पासवर्ड जो ईमेल पासवर्ड है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यूजर के पासवर्ड को सेट कर देना है, एंटिटी डॉट सेट यूजर पासवर्ड रीसेट DTO कॉमा गेट यूजर न्यू पासवर्ड। ओके, फिर क्या करना है, एंटिटी डॉट सेट रीसेट, और ये हमें क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। तो वो क्या करेगा, 0 को 1 में बदल देगा और उसके बाद हमें रीसेट पासवर्ड का पेज उसको शो नहीं करेगा।
उसके बाद सेव कर देना है एंटिटी को, यूजर रेपो डॉट सेव एंटिटी, हो गया। और हमें क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू, ठीक है। तो हमने सारा कुछ किया। आ, हम लोगों ने इसका किया, रीसेट पासवर्ड का कर दिया, ईमेल चेक का भी हम लोगों ने कर दिया। अभी क्या चेक करना है हम लोगों को कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पासवर्ड मतलब कि रीसेट कर चुका है कि नहीं। अगर रीसेट नहीं किया है तो रीसेट पासवर्ड का हम लोग शो करेगा। अगर पासवर्ड चेक कर लिया है, जैसे ही लॉगिन करेगा तो वो क्या करेगा, क्रेडेंशियल चेक करेगा डेटाबेस से। तो इसका प्रोसेस अभी मैं करूंगा। अगर पासवर्ड रीसेट कर लिया तो सीधे डैशबोर्ड में लेके चला जाऊंगा। अगर पासवर्ड नहीं किया तो सीधे हम लोग रीसेट में ले जाएंगे, उसका ईमेल चेक करके फिर वापस रीसेट करके वापस डैशबोर्ड में लेके चला जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं चेक क्रेडेंशियल का काम करूंगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, सर्विस में जाना है और यहाँ पे एक मेथड ले लेना है क्या, मैं बुलियन ले लेता हूँ, इज एक्टिव इंटीजर यूजर आईडी से मैं चेक करूंगा। ओके, अब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पे। तो यूजर आईडी से हमें क्या करना है, डेटाबेस से चेक कर लेना है कि वो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यूजर रेपो, मैं इस मेथड में सिर्फ ये चेक करने जा रहा हूँ कि ये जीरो है वो वन है कि नहीं। ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पासवर्ड रीसेट नहीं किया है, वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पासवर्ड रीसेट हो गया है। तो वही इस मेथड में मैं चेक कर रहा हूँ। तो क्या है, फाइंड बाय डॉट फाइंड बाय आईडी। ओके, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, यूजर आईडी ले लिया, मुझे ये ऑब्जेक्ट दे दिया। अब इस आईडी से मैं पूरा ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, बाय आईडी डॉट गेट, और ये मैं रखा है इसमें। और इसमें एंटिटी को मैं चेक करूंगा इसमें कि जो पासवर्ड है वो रीसेट किया गया है कि नहीं। पासवर्ड इज रीसेट, ओके। रीसेट अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, कि हाँ रीसेट हो चुका है, अगर नहीं है तो फॉल्स। ओके, तो हम लोगों ने पासवर्ड एक्टिव को कर लिया। अब क्या करना है कि लॉगिन करने से पहले ये इसका काम तो हम लोगों ने कर लिया। इसी में एक चीज और है कि ईमेल चेक करना है यूजर से कि ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हमें ये चेक कर लेना है कि लॉगिन कर तो रहे हैं, ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट है या रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो भी चेक करना पड़ता है यूनिक ईमेल है कि नहीं। तो हमें ये चेक कर लेना है कि ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। शायद हम लोगों ने इसका सर्विस पहले बना लिया था, नहीं। तो अब हमें एक काम कर क्या करना है कि ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इज ईमेल एग्जिस्ट। मैं बुलियन ले लूंगा कि हमें ईमेल भी चेक करना है कि वो पहले से ही है क्या कि नहीं, एग्जिस्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। आ, या क्यों नहीं रहा, कंट्रोल स्पेस, ओके मैं कॉपी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट मेथड, ओ हम लोगों ने क्या किया है कि इसको पहले से ही इम्प्लीमेंट कर लिया, इसीलिए हमें ये बार बार एरर दे रहा है। एज इज एग्जिस्टेड, हम लोगों ने वेरीफाई कहाँ किया, इज एग्जिस्टेड स्ट्रिंग ईमेल, ये जो ईमेल है तो हम लोगों ने यहाँ पे किया,
हम लोगों ने क्या किया था कि इसका सर्विस नहीं लिया था, ठीक है। हम लोगों ने प्राइवेट में ही उसको चेक करके देख लिया था, तो हमें यहाँ सर्विस में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पहले से बन के रखा हुआ था और मैं इसी के थ्रू चेक कर रहा था, ये हमें पब्लिक करने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने लॉगिन से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इन सभी का कंट्रोलर बना लेना है। हम लोगों ने यूजर सर्विसेज सारे जो भी सर्विसेज थे हम लोगों ने वो बना लिए। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। इतना आप लोग इम्प्लीमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। पहले आप इतना जो सर्विसेज है, ये जो सारे सर्विसेज है इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, 3 सर्विसेज। उसके बाद मैं कंट्रोलर का वीडियो बताऊंगा, कंट्रोलर वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू।